अब लाल सागर से लेते हुए ये देख रहे हो यहाँ, ये सब एशिया महाद्वीप में है। एशिया महाद्वीप, यदि हम एशिया महाद्वीप की सीमा रेखा बनाएं, सबसे बड़ा महाद्वीप हमारा एशिया, और न सिर्फ बड़ा महाद्वीप है बल्कि सबसे बड़ी जनसंख्या वाला भी महाद्वीप है। केवल क्षेत्रफल में ही ये बड़ा नहीं है बल्कि ये जनसंख्या में भी सबसे बड़ा है। विश्व की 60% जनसंख्या, कितनी जनसंख्या? 60% जनसंख्या एशिया महाद्वीप में रहती है। विश्व की 60% जनसंख्या कहाँ रहती है? एशिया महाद्वीप में। अब एशिया में महाद्वीप के पूरब में, ये देख रहे हैं ना, पूरब में, एशिया महाद्वीप के पूरब में ये प्रशांत महासागर है। देख रहे हैं, ये प्रशांत महासागर है। यानी एशिया महाद्वीप की पूर्वी सीमा कौन बनाता है? प्रशांत महासागर। देख रहे हैं ना। अब इसकी पश्चिमी सीमा पर आते हैं। पश्चिमी सीमा यहाँ लाल सागर है, देख रहे हैं ना। यस सर। और यहाँ मैं आपको बता दूं, रूस, ये रूस है, रसिया। यस सर, यस सर। नाम क्या है रसिया का? यस सर। रसिया के यहाँ पर बीचों बीच क्या, इधर से, यहाँ से एक पर्वत है यूराल। यूराल पर्वत इसको यहाँ से विभाजित करता है। एशिया को विभाजित करता है यूराल पर्वत, यानी रूस एशिया में भी है और यूरोप में भी है। एशिया में भी है और यूरोप में भी है। यानी कि रसिया जो है वो 2 महाद्वीपों में है। कौन कौन से? एशिया में और यूरोप में। समझ गए? अब यूराल पर्वत से कैस्पियन सागर पर आ गए, तो कैस्पियन सागर का आधा भाग यूरोप में और इधर पूर्व वाला भाग एशिया में। यानी कि कैस्पियन सागर की सीमा बनाती है। ये पश्चिमी सीमा की बात चल रही है। पश्चिम में यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, और कैस्पियन सागर से, और यहाँ देख रहे हैं ना ब्लैक सागर, इसके बीच में एक पर्वत है काकेकस। कौन सा पर्वत है? काकेकस पर्वत है। काकेकस पर्वत के दक्षिण वाला भाग एशिया में, उत्तर वाला भाग यूरोप में। तो पश्चिमी सीमा, पूर्व वाली सीमा तो कौन बना रहा है? प्रशांत महासागर। पश्चिमी सीमा में कौन कौन हो गए? पश्चिमी सीमा यूराल पर्वत हो गया। पश्चिम में कौन सीमा बना रहा है? यूराल पर्वत। फिर कैस्पियन सागर, फिर काकेकस पर्वत। कौन सा पर्वत है? काकेकस पर्वत। और इधर क्या? लाल सागर। क्या हो जाएगा? लाल सागर। ये एशिया महाद्वीप की पश्चिमी सीमा हो गई। अब उत्तरी सीमा की बात हम करेंगे। उत्तर में देख रहे हैं, अब आप चले जाइए उत्तर में, एकदम ध्रुवों के पास। उत्तर में इसके आर्कटिक महासागर, उत्तर में आर्कटिक महासागर। और दक्षिणी सीमा देख रहे हैं, दक्षिण में कौन सा है? ये हिंद महासागर लिखा है ना, इंडियन ओशन। इंडियन ओशन मतलब हिंद महासागर। हिंद महासागर। अब हमको एशिया महाद्वीप की चारों ओर की सीमा पता हो गई। पूरब में इसके कौन सा क्या है? प्रशांत महासागर। पूरब में कौन? पश्चिम में इसकी सीमा कौन कौन बनाता है? यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, काकेकस पर्वत और लाल सागर इसकी सीमा बनाते हैं। इसकी पश्चिमी सीमा बनाते हैं। उत्तरी सीमा, उत्तर में आर्कटिक महासागर, उत्तर में और दक्षिण में महासागर। इतने बड़े एरिया पर, इतने बड़े क्षेत्रफल पर विस्तृत होने के कारण ही एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये भाई मुंह हटाओ। समझ गए? एक हो गया एशिया। अब दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है हमारा? अफ्रीका। अफ्रीका पर चले। अफ्रीका, अब हम अफ्रीका पर ले चलते हैं ग्लोब को। आपके सामने अफ्रीका आ गया। ये देख रहे हैं कौन सा महाद्वीप है? क्षेत्रफल की दृष्टि से ये दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका। अब अफ्रीका के
पूरब में देखिए पूर्वी सीमा इसकी लाल सागर से, यानी लाल सागर अफ्रीका और एशिया को क्या कर रहा है, अलग कर रहा है। एशिया और अफ्रीका को कौन सा सागर अलग कर रहा है, लाल सागर। इसके पूरब में हिंद महासागर भी है। हिंद महासागर और लाल सागर ये दोनों मिलकर इसकी पूर्वी सीमा बना रहे हैं। तो पूरब में अफ्रीका की कौन सा हो गया, हिंद महासागर और लाल सागर। अब पश्चिम में इसके आइए, ये इसकी पश्चिमी सीमा है। पश्चिम में इसके कौन सा महासागर है, अटलांटिक महासागर। पश्चिम में कौन बना रहा है, अटलांटिक महासागर। उत्तर में इसके क्या है, उत्तर में आइए, उत्तर में ये भूमध्य सागर। उत्तर में कौन सा, भूमध्य सागर। भूमध्य सागर। और इसके दक्षिण में आइए, यहाँ पर दक्षिण में आइए तो हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर दोनों मिल रहे हैं। और एक जरूरी बात बताएं, जब आप यहाँ इसकी दक्षिणी सीमा पर जाएं, केप ऑफ गुड होप, इसकी दक्षिणी जो सीमा है वो क्या है, केप ऑफ गुड होप। उसके पीछे कहानी है, बड़ी अच्छी कहानी है, चलो कभी बताएंगे। जब आप केप ऑफ गुड होप पर पहुंच जाइए, या अब दक्षिण अफ्रीका के शहर है केप टाउन। केप टाउन जो है वहां पर एक पहाड़ है जिसका नाम है टेबल माउंटेन। क्या नाम है, टेबल माउंटेन पर आप चले जाएं तो अटलांटिक महासागर का पानी अलग रंग का दिखाई देगा और हिंद महासागर का पानी अलग दिखाई देगा। दोनों पानी एक दूसरे से बिना मिले अलग अलग दिखाई देते हैं। दोनों महासागर अलग अलग रंग पर आपको दिखाई देंगे, समझ गए। तो ये हो गया हमारा दूसरा महासागर। चलिए आगे ही तक।